Hi guys, Iman. Moomin. Welcome to another exciting episode of What's the 411? हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी एपिसोड के साथ, छोटी लेकिन बहुत बहुत मजेदार एपिसोड के साथ। हमने आपसे वादा किया था इस साल शो में ब्रेक नहीं लगेगी। पहले हम वादा करते होते थे कि लैक ऑफ कंटेंट है, हम लोग शो नहीं करेंगे। इस साल हमने कहा था शो विल गो ऑन। शो चाहे छोटा हो, शो चाहे मोटा हो, शो चलता रहेगा। शो मस्ट गो ऑन, शो विल गो ऑन। लेकिन एक मेरा सवाल है आप सबके साथ, जैसे आज का शो 15-20 मिनट का शो होगा रफली, तो जब पॉइंट्स कम हो, बातें कम हो, हम लोग क्या करें? हम लोग शो का ड्यूरेशन लंबा कैसे करें? बिकॉज़ आई डोंट वांट कि हम रैंडम बकवास करें, यानी बातें खींचे, है ना? टाइम जाया करे आपका भी, कोई मजे का सेगमेंट हो, कुछ आइडियाज वगैरह जो लोग कहते हैं आप अपनी बातें करें, अपनी नोक झोंक वगैरह, बट शो का फ्लेवर है ना। व्हाट्स द 411 की इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो कोई आप मजे का कुछ आइडिया दे, हम अपनी बातें भी बीच में इंक्लूड कर वो तो लेंगे, करते रहते हैं। पूरा वो शो तो इस तरह से नहीं हो सकता ना। शायद हम लोग बॉलीवुड की बात करें, हॉलीवुड की बात करें, है ना? हालांकि मान का बड़ा दिल था आज कुछ मकारों की बात करने का, कुछ झूठों की बात करने का। हाँ, वो मूवी देखी है, बहुत एक्साइटेड, बट अच्छा चलो ओके। नहीं, गैलेक्सी की नीश हमारी मान लोकल है, लोकल कंटेंट, लोकल इंडस्ट्री, बट कभी अगर हम तड़का लगा देते बीच में, बट ऑब्वियसली हम एक सेगमेंट तो नहीं कर सकते हैं कि बॉलीवुड का यहाँ पे, है ना? अनलेस लोग चाहें, अनलेस कि आप चाहते हैं। बट लेट्स सी लोग क्या कमेंट करते हैं, क्या आइडिया। रात को आके मूवी देखी, मैं इतनी एक्साइटेड थी। मैंने देखी 10 मिनट की लेकिन मजा आया, गाने आए। पहले गाना है, मैं कहा सिनेमा में कितना मजा आता, साथ ही गाना आ गया। प्यारे लग रहे थे दोनों। गानों का मजा था भाई सिनेमा में। बीच में पता नहीं मेकअप ऑफ था, बट कहीं बहुत प्यारे लग अब लोगों ने कमेंट करने, लास्ट वीक बड़े मजे कमेंट आया। अच्छा हम शो स्टार्ट कर रहे हैं, फीडबैक शुरू हो चुकी है ऐसे फ्री स्टाइल। लास्ट वीक कमेंट इतने मजे का पढ़ाया मुझे मान ने। किसने कमेंट किया है कि जब गाने कम हो, मनी बैक गारंटी, हम लोग को वहां भी मसला है। जब गाने ज्यादा हो, हुए तुम अजनबी, तुम लोग वहां भी मसला। तुम लोग चाहते हैं क्या भाई? मसला ये गाने, ऑप्टिमल अमाउंट गानों की होनी चाहिए, लेकिन गाने अगर आपने सुने हो ना, पहले आ चुके हो, तो मजा आता है। अब अगर हुए तुम अजनबी, गाने पहले उन्होंने रिलीज कर दिए होते, हम उनको एंजॉय करते। अब जैसे जो झूठी मेहमकार, सारे गाने आ चुके थे, चार्ट बस्टर्स गाने हैं, तो वो गाने सब सिनेमा में सुने जाके फर्स्ट टाइम, तो मजा नहीं आया, है ना? तो जो गाने आपने सुने हो ना, मुझे तो गाने होते जितने ज्यादा हो सके गाने हो, मुझे तो मजा ही आता है। फिर थोड़ी बार ब्रेक आ जाती है। और ये पता है बहुत अहम बात है कि म्यूजिक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लोकल सिनेमा। इंडिया की बात, चाहे पाकिस्तान की बात करें, मूवीज में यू नीड म्यूजिक। अब हम लोग का टेंशन स्पैन बहुत थोड़ा हो गया है, आप थोड़ी देर बाद बोर हो जाते हो, ड्रैग लगती है मूवी, तो थोड़ा एक ब्रेक आ जाती है, थोड़ा एक रिलीफ होता है। और किसी ने बाहर जाना हो, कुछ लेना हो, तो वो चलो कुछ लोग गाने ना पसंद करते हो, कुछ मूवी के दौरान तो आप नहीं रहना, तो उस तरह से। अरे मान लास्ट वीक क्या फीडबैक आई भाई हमारे एपिसोड पे? फीडबैक भाई सिर्फ एक थरथलियां मच रही थी मूवी रिव्यूज को लेके। इस मूवी का कमी ना हो, कमेंट्स की कमी ना हो। तो बहुत से कमेंट्स आए मनी बैग गारंटी को लेके, लाहौर कलंदर को लेके, तो हम सब डिस्कशन आई थिंक मनी बैग गारंटी की प्रॉपर एक बात आगे छिड़ चुकी है। एक कहते हैं ना, एक जंग शुरू हो चुकी है, खलबली मच चुकी है। इसकी बात करते हैं प्रॉपर पॉइंट के तौर पे। लाहौर कलंदर को लेके लोगों ने कमेंट किया कि आप लोग क्या प्रमोट कर रहे हैं, गंदा सिनेमा का मुजरान, दिस एंड दैट। यार मुझे बहुत बात बुरी लगती है, क्योंकि मुझे बहुत लगाव है लॉलीवुड से। ईमान जानती है, शान, रेशम, रीमा, मीरा, ये लॉट था पूरा। मतलब ये एक बहुत आपकी इंडस्ट्री थी यार। ये अब आहिस्ता आहिस्ता से बात है, चीजें इवॉल्व हुई, इंडस्ट्री हमारी शुक्र बेहतर हुई, और हम लोग टेक्निकल स्ट्रॉन्ग फिल्म्स बना रहे हैं। बट ये भी एक वाइटल पार्ट है आपकी, बहुत वाइटल पार्ट है। मैं लोग से एग्री करते हैं, अगर इस मूवी में उस तरह के मुजरे होते, कुछ होती हैं अभी मूवीज, अगर आप जाओ लाहौर वाली साइड पे, तो उस तरह की गुजरों वाली फिल्में आ रही है जहाँ पे हमने जो वहाँ पर होते हैं गाने भी आइटम सॉन्ग वगैरह टाइप वाले होते हैं। साइमा जी ने डांस किया, प्रॉपर नॉर्मल गाना था, लाहौर कलंदर, जिंदा दिल वाले, सारे लौरी। इसमें क्या गंदा था? अदर सॉन्ग तेरी की मजाल, वो तेरी की मजाल में क्यूट सा गाना था। हमारी पाकिस्तानी पंजाबी फिल्म हमारे सिनेमा था, जैसे हर कोई अपना ओन करते हैं। बॉलीवुड में देख लो, हर कोई अपने हिसाब से अपने अपने सिनेमा को ओन करते हैं। हम लोग पता नहीं, we're so cool, oh my god, tacky, what is she wearing, these loud clothes, oh my god, I would never watch this movie. लाचास उन्हें पता नहीं वो लाचा है जिन लोगों ने कमेंट करने हैं। रीजनल फिल्म है, ऑब्वियसली बात है, कोई ये नहीं कह रहा कि ये इट्स एट पार विद मौला जट, या ये एक छोटी बजट की फिल्म है, अलग किस्म की ऑडियंस सिर्फ पंजाब में लगी है, बाहर लगी भी नहीं, इंटरनेशनल लगी भी नहीं है, समझ पता चल लग जाए, यू नेवर नो। बट the point being, नहीं उन्होंने कहा था, उनका कमेंट देखा था, आपको पता है माशाल्लाह मेरी फिल्म यूके में भी लग रही है, जून में, दुबई में भी। या इतने मजे के ना जो अंकल जो उनके, मैं टिकटॉक पे ना उनके आते हैं वीडियोस कि मेरी फिल्म लग रही है जी बाहर इंशाल्लाह, मैं इसका पार्ट 2 बना रहा हूँ अपेरेंटली। अब नई फिल्म में लाहौर अंडरवर्ल्ड आ रही है मेरी, शुगर डैडी आ रही है, शव आ रही है, 3 फिल्में आ रही हैं, तो उसके लिए कुछ और शक्ल देखनी पड़ेगी। उनके बहुत से प्लान्स हैं। द पॉइंट बीइंग कि ये
एक डिफरेंट तरह की फिल्म थी, इट्स अ रीजनल फिल्म, इट्स अ पंजाबी फिल्म, वो पता लगी भी नहीं कराची वगैरह में, ऑब्वियसली बात है। और हम लोगों ने जब उस मूवी का रिव्यू भी किया, हमने तब भी आप सबको बोला कि वो मूवी इस तरह की है, हमने इसको लाइट हार्टेड फन वे में ही देखा, और हम इंप्रेस हुए उस सेंस में कि हमें तक कुछ भी नहीं होगा। वो उनकी बातें अच्छी थी, वो फैमिली निकले, वो गाने निकले, कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, तो वो मुझे जरा ऑफ लगा। लोगों का कहना वी शुड ऑल रिस्पेक्ट आवर, अगेन ये हमारे बहुत बड़े सारे सुपरस्टार्स हैं। अगर इंडिया की तरह हमारी इंडस्ट्री भी इवॉल्व हो चुकी होती तो ये साइमा शायद आपकी होती, ऐश्वर्या राय बच्चन होती। इट्स जस्ट दैट कि वो एक एक पंजाबी सिनेमा था, लॉलीवुड था, लाहौर था, फिर कराची आ गई, उर्दू, मतलब ये एक मसला है। खैर हम आगे बढ़ते हैं, शो की शुरुआत करते हैं। और की फीडबैक तो नहीं मान, नहीं बस मूवीज की शो भी शुरुआत करते हैं हम लोग एक फिल्म के साथ जिसका नाम है मनी बैक गारंटी, जिसने थल्ली मचाई हुई है सोशल मीडिया पे। एक दरार पड़ चुकी हुई है, जहाँ पे दो पार्टियां बन चुकी हैं। एक तरफ लोग कह रहे हैं फिल्म बहुत बुरी है, एक तरफ लोग कह रहे हैं फिल्म बहुत अच्छी है। अच्छा पता है, वैसे मैंने नोट किया है ज्यादा लोग बुरी ही कह रहे हैं, बेसिकली 99.99% लोग उसको बुरा कह रहे हैं, 0.01% है, लेकिन वो बहुत वोकल हैं इस चीज को लेके कि हमें अच्छी लग रही है। 80% का है, बट वो है कि वो जो 20 वाले ना वो बहुत ज्यादा आके 80 वालों कह रहे हैं डंडे मारने कि तुम लोग कितने जाहिल हो। ओ वही लोग आ गए, ओ माय गॉड। मैंने जो बात ऑब्जर्व की ना इस दफा, अब थोड़ी अजीब सी बात मैं करने लगा हूँ कि नॉर्मली डिबेट्स आती हैं, फिल्म्स आती हैं कि ये बहुत बड़ी इंटेलिजेंट सिनेमा था, ये आपको समझ लगा, तो बड़े लोग अक्लमंद लोग बातें करते हैं, अब आपको वो डम फील कराते हैं, वहां पे चलो बात कहने की सेंस बनती भी है। यहाँ पे ये बात नहीं बैठती। इमाम प्लीज कमेंट आप पढ़िए, इतना मजेदार कमेंट था। मैंने वो उनका स्पेशल प्राइम को मैंने ये देखो, इन्होंने बिल्कुल सही हमारे दिल की बात की है। उन्होंने बेसिकली बोला कि नॉट श्योर व्हाट इंटेलिजेंट ह्यूमन पीपल आर रेफरिंग टू इन द कमेंट्स, दे लिटरली नेम्ड द कैरेक्टर्स आफ्टर द प्रोविंसेस एंड देन शव्ड एवरी स्टीरियोटाइप डाउन आवर थ्रोट। इसमें लाइक इतना इंटेलिजेंट ह्यूमर क्या था, मतलब people who are trying to be like oh my god we're so smart and you're so dumb, I don't get आप लोग क्या कह रहे हो। ह्यूमर वाला ये जो पूरा एंगल है मुझे खुद समझ नहीं लगा कि इस बात की सेंस ही नहीं बनती है कि बस एक कोई नॉर्मल मूवी थी। हम लोग को, मुझे वैसे ऑनेस्टली पाकिस्तान वाली मूवीज के लिए शर्मिंदगी फील हो रही है कि हम लोग इसको कह रहे हैं कि बहुत हमने एक स्मार्ट मूवी बना दी है, देखो दुनिया वालों हमने क्या बना दी है, ये एक नॉर्मल चीज है। बहुत सी मूवीज इस तरह की बनती होती हैं, हमें वैसे अच्छा लगा कि हाँ उनका आइडिया अच्छा था, पाकिस्तान के अच्छा था इसी तरीके से दिखाया, बट इट वाजंट समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। ये डिबेट चल रही थी लास्ट वीक से फिल्म को लेके। अब जो डिबेट में एक नई आग लगी, वो आग तब लगी जब राशिद ख्वाजा वाज अ प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, और मैं बड़ा हैरान हूं उनका कमेंट पढ़ के, वो बहुत इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं। तो बहुत कम मैंने उनके जुबान से कुछ नेगेटिव बात पब्लिकली सुनी है। तो इतना वो अपसेट हुए, उन्होंने प्रॉपर एक स्टेटस लिखा। उन्होंने लिखा फेसबुक पे, इट फेल्ट स्ट्रेंज दैट विद सच एन एंसेम्बल कास्ट इट्स हार्ड टू फाइंड नोटिसेबल परफॉर्मेंसेस इन मनी बैक गारंटी। From start to finish, it offers nothing but overacting and horrendous dialogue delivery. In some scenes, it looks like school kids are mimicking lines of Pathan, Balochi, and Sindhi, which is sad to witness from such brilliant and capable actors. The film is 122 minutes long, but it seems never-ending because of mediocre script and too much stupidity. Looking back at the brilliant performance of Fawad Khan in The Legend of Morajat, one can safely say that good performance is not possible without a good director. ये बड़ी strong उनका एक comment आया। इसके ऊपर शान शाहिद ने comment किया इसी पोस्ट पर। शान ने लिखा, यूफोन कमर्शियल्स आर 45 seconds. Producers should be held responsible for getting directors who have no experience when it comes to films. और इसके बाद भाई खुल गया एक पंडोरा's बॉक्स, लोग कमेंट करने लगे हुई शान ने खुद क्या बनाया है, शान ने ये वो। बिफोर आई गेट टू मनी बैक गारंटी, मुझे एक बात जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मुझे लगता है कि सोशल मीडिया ने सबको ये सब इक्वल हो गया है कि सबके ओपिनियन है, सबको अपनी बात कहने का हक है। तो उसमें मुझे लगता है कभी करना हम वो एक लाइन क्रॉस कर जाते हैं जहाँ पे मेरा मानना है कि शान शाहिद इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है, उनकी एक लेगेसी, उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है एज एन एक्टर, एज अ परफॉर्मर, एज अ डायरेक्टर। तो शान शाहिद पे आके आपने कोई कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना आप बिल्कुल करें, बट ये जो रैंडम ट्रोल्स आके करते, मुझे बात बहुत डिमीनिंग लगी कि somebody of शान स्टैचर, कि वहां पे जाके आप कह रहे हो कि तुम्हें क्या पता है, तू क्या है, तो ये बहुत मुझे डिमीनिंग लगता है। मुझे लगता है बट कभी-कभी मुझे होता है कि इससे आप ना ही लिखो, अगर आपने एक नेगेटिव कमेंट करना है तो आप ना ही करो। आपने भी तो आके इतना बड़ा अटैक करना है, फिर लोग भी आपकी मूवीज को निकाल के करेंगे, फिर टिट फॉर टैट होता है ना, जो फिर अब उस मूवी के सपोर्ट करेंगे। टिट फॉर टैट का अगेन ये मेरा, अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए फिर आपको भी खामोश रहना चाहिए। कभी-कभी फिर आपको बड़ा बनना है तो बड़े बन के रहो, बड़े बन के आके एक अंकल आके हमें ताने मार जाएं और हम लोग आउट से कुछ भी ना बोले, दिल में तो कुटते रहते हैं ना। तो मैं थोड़ा खुश हूं कि अब सोशल मीडिया ने वो लाइन खत्म कर दिया है कि जो आके बोलेंगे तो सबको सुनाई देगा। मेरा ख्याल है एक लाइन होनी चाहिए, क्योंकि यही मसला पहले ज़माने में कंटेंट जो बनता था वहां पे, क्योंकि सोशल मीडिया नहीं था, तो बहुत से लोगों के आई एम सॉरी पॉइंटलेस और बेतुके और घटिया ओपिनियंस नहीं आते थे। अब क्योंकि सबके पास एक मोबाइल है, सबके पास वाईफाई, सब अपने ओपिनियंस दे रहे हैं। नॉट ऑल ओपिनियंस आर इक्वल, नहीं, एवरी कमेंट
आपको नंबर आता है ना 600, आपको इंस्टाग्राम ये तो नहीं कहता ये कमेंट इस बंदे ने दिया, इस बंदे कितना इंटेलेक्चुअल लेवल है, ये बंदा बोर्ड है, ये बंदा फर्स्ट है, ये बंदा विल है, तो वो आपको कैसे फिल्टर करो? तो उसमें मुझे बहुत लगता है कि आप एक इंसान को ऐसे कच्चा कर लेते हो। बट मुझे वैसे ऑनेस्टली वाली बात बुरी नहीं लगी कि शान की मूवी निकाल के कि आपने ये क्या बनाया, आपने ये क्या बनाया, बस हर किसी ने शान की फिल्म मूसा खान 2000 ये गलत था, ये 20 साल पहले की फिल्म है, ठीक है? अच्छा मैं पढ़ लूं पहले। मानी ने एक इस पे स्टोरी लगाई, दिस इज अ स्नैपशॉट ऑफ एन इंस्पिरेशनल 45-second scene in which Shan is able to dodge a bullet without moving an inch from his prayer mat. Can you name the blockbuster movie from which the awe-inspiring clip has been taken? अच्छा मेट्रिक्स अच्छा तो उन्होंने मुंह में गेस कर दिया, दोनों ऑब्वियस सबने गेस कर लिया। अब देखो मानी ने अपना उन्होंने एक चीकी कमेंट पास किया, उन्होंने एक कमबैक मारा शान की बात पे, तो ठीक है वो फिल्म के अंदर है उन्हें। हाँ पता मुझे वैसा खुद अब उसमें तो मैं फिर बॉलीवुड रेफरेंस दे रही हूँ कि मूवीज आती हैं, ठीक है, इस तरह की याद है पहले मूवीज आती मार के भी जिंदा और से इधर से इधर, तो वो एक होता था पुराना। मुझे शायद कोर क्या आ रही है वो जिसमें गंदी बात वाला, वो तो चलो पुरानी फिल्म थी, वो थी स्टूपिड सी फिल्म। अब कभी खुशी के गम में जो रायचंद पूरा कभी खुशी के गम में जो पूरा रायचंद का जो उनका महल है वो उन्होंने इंडिया में दिखाया हुआ है, वो कहाँ से इंडिया है? वो इस तरह के पहले चलती थी बातें होती अब पाकिस्तान की फिल्में उस वक्त बनती थी, इतने से बजट्स थे, इंडस्ट्री थी नहीं, सिनेमा थी नहीं, उस वक्त भी उन्होंने इस इंडस्ट्री को बरकरार रखा। जो ऑडियंस थी उन्होंने ऑडियंस के मुताबिक, मैंने कोर्स किया था फिल्म स्टडीज का लम्स में, तो हमने पूरी ना इस पे थीसिस मैंने की थी, तो उसमें एक बहुत वाइटल पार्ट ये था कि सिनेमा की ऑडियंस पहले मुख्तलिफ थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता मिडिल क्लास चलेगी, वो लोअर क्लास आ गई। उन मजदूरों के लिए, उन लोअर क्लास लोगों के लिए आपको एक सर्टेन तरह का डम की फिल्म बनानी पड़ी थी ताकि उनको फिल्में एंटरटेन कर सकें, तो उसके बाद फिल्में बनती थी, उसके बाद जाके आहिस्ता आहिस्ता हालात थोड़े बेहतर करने की कोशिश की गई। तो आपको समझना बहुत अहम है कि फिल्म किस वक्त किसके लिए बनाई गई थी। ट्रू। तो शान उस वक्त ऑडियंस को एंटरटेन कर देता है। मैं आपका साथ देती है, अगर आप अभी अर्थ के ऊपर कुछ बोलते, अर्थ मुझे पर्सनली इतनी खास अच्छी नहीं लगी थी, मोमेंट को अच्छी लगी। ज़रार क्या बोले आप उसके ज़रार पे बोलते हैं, कुछ कह देते कि बॉक्स ऑफिस आपकी मूवी ने नहीं कमाया, ताकि मैं आपका अटैक, मैं भी थोड़ा सा हल्का सा हंसती ही एक अच्छा अटैक किया। ये इतनी पुरानी फिल्म का अटैक नहीं समझा मैंने इसको मुझे आप इलॉजिकल लगे कि आप 20 साल बाद फिल्म गारंटी इज अ बैड फिल्म पीरियड। ये एक तो साल बाद खुद ही मानेंगे सब लोग, मान ही मानेंगे मेरा काट के लिख लो, 2 साल मान ही बोलेंगे यार हाँ फिल्म से बंद तो चल गई थी। एक्टर ऐसे करते हैं सारे, उस वक्त नहीं मानते, बाद मानते हैं, पर खैर उस वक्त उनका अपना होता है प्रोजेक्ट, वो नहीं ओन करते। बट आई एम ग्लैड कि चलो ज्यादा फिल्म आई तेरी मेरी लव स्टोरी, तेरी मेरी लव स्टोरी उषा शादी में थी, तो उस पे हमने इस पे आर्टिकल किया था, तो खुरम गुल साहब हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो वो प्रोड्यूसर्स में थे फिल्म के, तो बहुत अपसेट हुए कि हमने क्या आर्टिकल किया है, उन्होंने मुझे बकायदा ब्लॉक कर दिया फेसबुक में जाके, वाज वेरी अपसेट विद मी। साल बाद वो कहते यार फिल्म तो बहुत चवल थी, सही कहते तुम, समझो तो ऐसे होता है। उसके बाद में देता हां आप कभी भी हो, जैसे इवन हमारे कभी कोई शो में हो कुछ भी, उस वक्त आप एकदम पंप हो जाते ये क्या फिर इवेंचुअली भी हमें से थी गलती। और इसमें से इस कहते हैं इस आग में तेल फेंका फहद मुस्तफा ने भी, उन्होंने कमेंट किया कि इट्स अ गुड फिल्म, ग्रेट जॉब, ऐसे करके। फहद ने कभी नहीं देखी होगी, फहद मुस्तफा अपने शो में सब बिजी करते हुए फहद से कुछ बात कर क्या यार लगाता हूं जरा शान लाहौर शान जब कुछ बोलते हैं सब लोग जरा आते हैं जरा शाम को ना, और ये बैड बॉयज गैंग ज्यादा होता है। ये एयरवेयर जब हमारे से करता है, हमारे से कोई कमेंट आएगा ग्रेट फिल्म बनी गारंटी, ग्रेट फिल्म, वी नीड मोर फिल्म्स लाइक दिस, और बेशक दिन में हंसी रहे हो, बेशक खुद ने मूवी बनी लगी हो। शाहिद को कोई कास्ट करे फिल्म में, मैं हमेशा बात कहता हूं शान आप डायरेक्टर ना बनना, आप राइटर ना बनना, आप बस एज टैलेंट आओ, आग लग जाएगी भाई, आग नहीं लगी आगे वहां। मैं बता थोड़ा मैं वो कह के बताऊंगी, मैं चाहती भी हूं कि सभी हमारी सही शान वगैरह सब आते रहें कि फिल्में चलती हैं, शान मैं भी शात है फिल्म में, ओए होए 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 क्या मजा है, आग लग जाए। नहीं थोड़ा पता नहीं, मैं कल फिल्म देख के हटी हूं रणवीर श्रद्धा की, तो मुझे लग रहा कोई यंग हमारे भी लोग आए, कोई हम भी कुछ जवान लोगों को देख के हम भी जरा देख के खुश हों। अच्छा ना मुझे ना एक ना आदत है, मैं ना अक्सर जब बाथरूम बैठता हूं ना, तो मैं अक्सर नहीं रैंडमली मैं तो फिल्मों की पेयरिंग्स के फिल्म ये आएगा तो मजा आता ही आएगा, तो मैं हमेशा सोचता हूं कि हमारे 20s में लड़कियां कोई नहीं है फिल्म के लिए। कौन है 20s की लड़की, कौन है फिल्म में? 20s की नहीं, 20s की थी, 20 में चला गया। 20 में लड़कियां होती हैं नॉर्मली, हीरोइंस 20s में होती हैं, बट अभी आले मैं यंगर लड़की की बात कर रहा हूं, लड़कियां 20 में स्टार्ट होती हैं, फिर 30 में जाती हैं, फिर अब तो खैर इंडस्ट्री आगे तक जाती है। हमारी मेन स्ट्रीम आपको ए लिस्ट लड़की बताओ, फिल्म की लड़की जो नाच गाना डांस करे, गिनती की 3 लड़कियां, गिनती की तो है तो सही ना, गिनती की 3 लड़कियां, मौके कितने मिलते हैं? हमारी इंडस्ट्री है कि हमारी इंडस्ट्री खुद ही नहीं जाती, तो कहां से मौके मिलते हैं? सैड बात है इससे, है ना। अली जफर कहां है? मुझे तीफा के बाद मैं बहुत मिस कर रही हूं अली जफर को, अली जफर को भी अच्छी मूवी। खैर हमें थोड़ी बात में खींच रहे हैं, फिर मैं दुख में जा रही हूं, प्लीज टॉपिक बदल दो फिल्मों को लेके। अच्छा टॉपिक लेके आते हैं भाई, बड़ी ईद पे फिल्में आ रही हैं 2, अब हमने लास्ट दुख का इजहार करते हैं, फिल्में नहीं आ रही, तो 2 फिल्में आ रही हैं, दोनों फिल्मों की आपको हम जरा अपडेट्स पेश करें आप सबके साथ। सबसे पहले बात करते हैं एक फिल्म की जिसको लेकर मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। सो बेसिकली आपको याद होगा हमने कुछ देर पहले बताई थी आपको खबर कि हीरा और मानी
आपको दिखेंगे एक फिल्म में। आपको याद होगा वो खबर तब थी कि वो एक वेब सीरीज है, सॉरी वो एक टेलीफिल्म है फॉर CPM का यूट्यूब चैनल। हमने कहा था नहीं इट्स अ फिल्म, तो हमें बताया गया वो फिल्म है। उसके बाद आपको याद है कुछ देर पहले सुनने में आया था कि वहाज और मेविश पे कुछ कर रहे हैं नदीम बेग के साथ, वो क्या है वो टेलीफिल्म है क्या है। तो अब भी खबर ये कंफर्म हुई है कि ये नदीम बेग, नबील कुरैशी और मरीना खान ये तीनों मिलके एक फिल्म बना रहे हैं। फिल्म इन द सेंस कि 3 इसमें होंगी, जैसे होते हैं एंथोलॉजी फिल्म्स होती हैं कि इसमें 3 डिफरेंट डायरेक्टर्स 3 डिफरेंट कहानियां होंगी, उनको जोड़ के एक फिल्म बनाया जाएगा। उनकी अपनी जगह स्पेस होगी, इट्स नॉट दैट तीनों कहानियां मर्ज नहीं होंगी। एक कहानी, दूसरी कहानी, तीसरी कहानी, एक डायरेक्टर, दूसरा डायरेक्टर, तीसरा डायरेक्टर। तो मजा आएगा इसको। तो डिटेल्स देंगे। पहली जो फिल्म है उसमें है नबील कुरैशी, हिरा और मानी। इट्स अ हॉरर कॉमेडी जिसकी शूटिंग बड़ा जरा कुछ हो गया था, बहुत एक सैड सा हुआ था पूरा वाकया। सेकंड फिल्म इज नदीम बेग जो एक ड्रामा है जिसमें वहाज अली और मेविश हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मरीना खान एक रोमांटिक एक जॉनर अटेम्प्ट कर रही है जिसमें कास्ट में शिरा मुनव्वर और रमशा खान। तो तीनों जब इकट्ठे जुड़ेंगी, गाने भी इसमें है, मजा आएगा, है ना? हाँ, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि फाइनली भी मूवी आएगी, कास्ट भी सब अच्छी है, सबको देखने को मिलेगा। 40 मिनट्स की होगी एक सेगमेंट, 40 और क्योंकि ये एक फिल्म है फॉर सिनेमा तो इसका बजट ज्यादा है। मतलब इनिशियल का प्लान ये था, इसको एज अ टेलीफिल्म बनाने का प्लान था फॉर यूट्यूब, बट क्योंकि फिल्म इतनी अच्छी बन गई तो उन्होंने हीरा मानी की फिल्म अच्छी बन गई, उसका उन्होंने कहा इसको फिल्म ले जाते हैं। बस आई होप कि फिर अब उन्होंने उस हिसाब से मूवी की तरह बनाया है ना कि वो टेलीफिल्म कोई चला दें, जैसे हमारे यहाँ ड्रामा के एपिसोड भी लग जाते हैं। आई हर्ड के बजट इसके ठीक ठाक है, प्रॉपर पैसे खर्च किए गए इनके ऊपर और अच्छी। इमाम नदीम बेग, नबील कुरैशी, मरीना खान, छोटे नाम थोड़ी हैं। हाँ, आई एम ग्लैड कि कुछ आ रहा है और शुक्र सारी बड़ी कास्ट है। तो बड़ी पे आ रही है तो मजा आएगा इसका। और इसके अलावा एक और फिल्म आ रही बड़ी ईद जिसका नाम है टैक्साली, जिसका डायरेक्टर है अबू अलीहा। अब अबू अलीहा को लेके पहले हम लोग कहते होते कि अबू अलीहा थोड़े छोटे बजट फिल्म्स बनाते हैं, पर आहिस्ता आहिस्ता अबू अलीहा अपना पेस पकड़े हैं। अबू अलीहा की भी आ रही है ना मई में। अबू अलीहा की 2 फिल्में आ रही हैं अभी। एक सुपर पंजाबी आ रही है 12 मई को, जिसमें मोहसिन हैदर और सैमा बलोच हैं, जो एक पंजाबी कॉमेडी फिल्म है। उसके बाद उनकी आ रही है जी कुकड़ी, जो जावेद इकबाल को रीनेम किया गया, वो आ रही है 2 जून को। और उसके बाद आ रही है इनकी बड़ी टैक्साली, जो बेसिकली है एक ब्लैक कॉमेडी है, एक थ्रिलर है, क्राइम थ्रिलर है, जिसकी कास्ट में शामिल है बड़ी एक एंसेम्बल कास्ट है। अब तो मैं हर किसी को एंसेम्बल कास्ट क्या करूंगा, है ना ईमान? हाँ। एक एंसेम्बल कास्ट है जिसकी कास्ट में शामिल है आयशा उमर है, मेहर बानो है, इफ़त उमर है, बाबर अली, यासिर हुसैन, उमर आलम, शयार चीमा, नैयर एजाज। तो इसमें नैयर एजाज आ गए ईमान। हाँ, बहुत मिस करी थी उन्हें। तो उनका बड़ा मजेदार किरदार है। हाँ, एक पॉजिटिव किरदार है इस दफा फ्रॉम व्हाट आई हर्ड। तो इंटरेस्टिंग होगा। पता नहीं वो हमेशा के डिजाइन कुछ ना कुछ डालते हैं, लेकिन आपको मजा आता है देखने का। तो टैक्साली हीरा मंडी वाली साइड पे बेसिकली फिल्म बैकड्रॉप सेट है वहां पे। इट्स हॉरर कॉमेडी, इट्स ब्लैक कॉमेडी, हॉरर कॉमेडी वो हीरा मंडी वाली है। डार्क कॉमेडी है, एक क्राइम थ्रिलर भी है। मजा आएगा। इसी रोल में नहीं आएगी? कैसे? अभी मनी पकड़ में वही थी। अच्छा हुई तो मजनू एक ही जमान मेरे तो आकर हुई तो मजनू में। आयशा इज नॉट अ वाइफ, वी डोंट नो। आयशा का फर्स्ट लुक सामने है तो वो खड़ी है ओल्ड लॉग छत पे। खुद ही बताया कि वो उस तरह बैकड्रॉप है ना, उस जगह पे सेट है टैक्साली गेट पर एरिया नहीं जो। तो ये एक्साइटमेंट दोनों फिल्मों को लेके बड़ी पे आ रही है। इसके बाद हम बेबीलिशियस भी आनी है ना? बेबीलिशियस बड़ी तो नहीं है। बड़ी तो थी। श्योर है मां? हां, बेबीलिशियस बड़ी पे कर दी थी उन्होंने। मैंने कहा पता नहीं सेंस नहीं बनती थी। बेबीलिशियस उन्होंने बड़ी पे कहा था। मैं देख लेता हूं बेबीलिशियस का डेट आ चुकी है मान। उन्होंने बदल दी फिर। इट इज 27 जून। ईद कब है? ईद उल अज़हा। ईद उल अज़हा है जी, ईद उल अज़हा है जी। ईद की डेट भी आ गई ना, 28 जून। ओह हाँ, इंटरेस्टिंग, ये बड़ी ईद पे है। सॉरी, माय बैड। अच्छा लिखा हुआ है ईद उल अज़हा। अंधा हूं मैं यार। मुझे पता है बेबीलिशियस के लिए बड़ी बेबीलिशियस, टैक्साली और फिर आएंगे रिव्यूज। आएंगे क्यों नहीं, हम तो करेंगे व्हाट्सएप में। अच्छा व्हाट्सएप फॉरवर्ड। हां तुम्हारे सच भी नहीं आएंगे। अब मुझे मजा आने लग गया कि मूवी बैठे पॉइंट्स लिख रही होती हूं, ये क्या हुआ, ये क्या बात है भाई। तो बड़ी के मौके पे 3 फिल्में आ रही हैं। उसके अलावा उमराव अय्यर का भी एक फर्स्ट लुक सामने है जहां पे उस्मान मुख्तार हैं, सनम सईद है। उसकी जब कुछ ट्रेलर आएगा उसकी ज्यादा बात तब करेंगे। उसकी एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा, वो एक बड़े बजट की फिल्म है। एंड अब हम बढ़ते हैं अपने आखिरी पॉइंट तरफ, जो बेसिकली इस वहाज वाली खबर से निकला है। ये क्या है? सेलिब्रेशन कर रही थी। सेलिब्रेशन? हम सेलिब्रेट नहीं कर रहे थे। सेलिब्रेट करना है? अच्छा आज को सेलिब्रेट चलो गलो सेलिब्रेशन। मेरा पॉइंट असल में ये था, ईमान ने मेरे पॉइंट को हाईजैक करने की कोशिश की है। मेरा पॉइंट असल में ये था कि मैं ऑब्जर्व करता कि वहाज अली आजकल की गुड्डी बहुत चढ़ी हुई है, ठीक है, तेरे बिन बहुत बड़ा हिट बन गया, ठीक है। उसके बाद वहाज अली को बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, बहुत ज़्यादा इज्जत मिल रही है, और जो वो डिजर्व करते हैं बहुत देर से, उन्होंने बहुत मेहनत किया। तो मुझ तक अब इस कामयाबी को लेकर वहाज कैसे आगे बढ़ेंगे देखना दिलचस्प होगा। और वहाज का जो एक तरीका है जो मुझे बड़ा मजेदार लगा कि वहाज धड़ाधड़ काम पकड़े हैं। फिल्में, ड्रामे, वेब सीरीज, एड्स, कैंपेन, गुड। तो ये जो वक्त आता है ना, ये एक कहते हैं ना, एक गोल्डन पीरियड होता है जब आप कहते हैं ऐसे एकदम ऊपर। क्योंकि एक और स्टार थे
अहमद अली अकबर वो उन्होंने कुछ पकड़ा ही नहीं। अच्छा, अहमद की अप्रोच बड़ी मुख्तलिफ थी। उन्होंने अपनी परिजात की पीक में वो कहते मैं कोई कैंपेन नहीं पकड़ूंगा, मैं कुछ साइन करूंगा, तो उन्होंने वो एक्सट्रीम चले गए इस तरफ। अब आज एक्सट्रीम इस तरफ चले गए हैं, बिकॉज़ वहाज के इस वक्त 4 प्रोजेक्ट में पाइपलाइन है। देयर इज अ ड्रामा विद आयजा खान जो भी अनाउंस हुआ है, देयर इज अ वेब सीरीज विद सज्जल अली, देयर इज अ फिल्म विद महविश हयात, एंड देन देयर इज अ ड्रामा विद हरीम जो उन्होंने पहले शूट किया हुआ था 22 कदम, ठीक है। उसके बाद आपको बेशुमार एड कैंपेन्स में देख लोगे, जुर्म में भी आ रहे हैं, अभी मुझे प्यार हुआ था, तेरे बिन, और साथ उनके मुझे मान कैंपेन बहुत दिख रहे हैं उनके, कभी टायर्स टायर की ऐड थी, फिर चाय की ऐड थी, फिर एक शैम्पू की ऐड थी, बहुत से ऐड्स कर रहे हैं, ठीक है। आज तो सोते नहीं उन्हें नहीं अगला प्रोजेक्ट आए। तो मेरा पॉइंट ये था कि हम इस बात पे थोड़ी अपनी राय जाकर आपसे पूछें कि ये वाले अप्रोच भी एक अप्रोच है और एक अहमदी एक अप्रोच भी है। अच्छा, अभी तो उनकी वो गुड्डी चढ़ी हुई है, ठीक है, अभी गुड्डी सब एंजॉय करें, सब करें, वो वहाज देखना हो सकता है। अभी गुड्डी अगली 2 प्रोजेक्ट में लोग हैं कितना वहाज देखे हैं, लोग किसी भी चीज पे खुश नहीं होते। अभी सब बड़े खुश हो रहे हैं, मुझे लगता है ये भी हो सकता है कि कितना वहाज देखेंगे, बस कर दो कास्ट समवन एल्स नाउ, ये भी होता है, लोग भी बड़े जरा लोग भी किसी चीज से खुश नहीं होते। तो मेरा इसमें मानना है कि आई थिंक वहाज बहुत स्मार्टली चल रहे हैं, ये होता है एक गोल्डन पीरियड जब ब्रांड्स आप पे चढ़ जाते हैं। वहाज ने ईद पे मान इतने कैंपेन करते हैं, उन्होंने एचआई किया, उन्होंने 3-4 किए वहाज ने, एंड व्हाई नॉट यार, अगर आपको एक पहचान मिल रही है, आपको प्यार मिल रहा है, क्यों ना प्यार पसंद करे लोग करो, हर किसी को हक करने का, और करते हैं लोग, अच्छी बात है। इवन जब वो एमन और उनका भी बड़ी अच्छी जोड़ी चली थी, उन्होंने भी किए थे सलीम की, हां उनके सलीम के लिए मसला है कि ये बात ये एक फैक्ट है कि जब ऐसे ऊपर आता है ना, आहिस्ता से नीचे आता है वो चीज, और उस वक्त आपने अपने आप को कैश करना होता है, और फिर आगे जाके फिर आपने लाइक डिप्रेशन में भी नहीं जाना होता कि एकदम पीक में इतना कुछ हो गया, कुछ ये ऑब्वियसली हकीकत है जिंदगी की, यही रीत है, हार के बाद जीत है, जीत के बाद हार है, हार के बाद फिर से जीत है। ऐसे ना जिंदगी है ऐसे ना, अप्स एंड डाउन्स। कभी आपका कोई चीज चलेगी, कोई नहीं चलेगी, तो दैट डजंट डिफाइन यू एज अ पर्सन। अहमद अकबर का हम लोग बहुत ही बात पेप टॉक दे रहे हैं, थेरेपी सेशन ऑब्जर्व करते हैं अहमद अकबर को लेके, तो उन्हें पर ज़्यादा कुछ भी नहीं किया। उसके बाद कहीं ना कहीं यूफोरिया थोड़ा सेटल डाउन कर गया, और इस पर अहमद अकबर सॉर्ट ऑफ बैक टू वेयर ही वाज, है ना। हां, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं मूवी जो है उनका पोस्टर मुझे कोई हाइप नहीं मची, कोई एक्साइटमेंट नहीं आई थी, अंडरवेलमिंग सा पोस्टर था वो, कंसीडरिंग कि अहमद अली अकबर का प्रोजेक्ट आ रहा है, इडियट पे था कि अहमद अली अकबर आ रहा है परजात के बाद, तो वो नहीं मची ना, खलबली नहीं मची, पता नहीं क्यों। तो ना आपको उस वक्त यू हैव टू कैप्चर द इंटरेस्ट ऑफ द ऑडियंस। हम दुख ही मना रहे हैं, कॉल फवाद खान का मुझे दुख होता है कि फवाद खान अपना पीक पर सारा टाइम था, वो फवाद खान उसको खींच चुके हैं, कुछ लोग सस्टेन कर लेते हैं, वो तो फवाद खान है ना, इससे लोगों का प्यार है, बट अभी भी काफी लोग फवाद खान उस तरह कहते हो। तो मेरा प्यार अपने फव्वू के लिए जो जिंदा रहेगा हमेशा पूरी जिंदगी तक, फव्वू उसको जिंदा रखे ना रखें, बट मेरे जिंदा रहेगा। पर मुझे भी होता है कि वो बहुत प्रोजेक्ट कर सकते, बट तब वो उस टाइम पे आया था, उन्हें समझ नहीं लगा था मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, तो बड़ा एक खामोशी वाला उनका भी पीरियड रहा था। और बहुत से एक्टर्स हैं, जैसे कि अब सज्जल अली का मैं कल सोच रहा अम्मा में डिस्कस करते बैठ के कि सज्जल का इश्क भी ठीक ठाक गया था, नथिंग कोई बहुत बड़ा हिट नहीं था, अब कुछ अनकी भी थोड़ा फ्लॉप सा जा रहा है, तो ना एक आपके अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। युमना जैदी का तेरे बिन बूम, तो ना आपके अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं किसी का ना, कभी कोई प्रोजेक्ट कंसिस्टेंसी के ऊपर नहीं रहता, है ना। और आई गेस ये अच्छी बात है, ये निजाम है कि आपको हर चीज आपको देख के आपको खुद भी हैंडल करनी आनी चाहिए कभी भी, और गरूर में कभी भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि पता है गरूर जो करता है ना उसका सर नीचे होता है, और फल भी उसी डाली पर लगता है जो डाली झुकी होती है। हाँ, जैसे मायरा खान इतनी सक्सेसफुल है, वो ग्राउंडेड है, इतनी वो बिल्कुल भी उनके दिमाग में बात है ही नहीं, कहते हैं ना दिमाग में बात चल जाती है स्टार्टअप। और मायरा खान बीइंग मायरा खान, वो हर वक्त हर किसी का ख्याल रख रही होती है, और उन्होंने क्या कुछ नहीं दुनिया में देखा। और यहाँ मैं बात करना चाहूंगा शाहरुख खान की, मायरा खान से मजाक में मुझे बात एक दिमाग में थी, पठान आई है, बहुत बड़ी हिट हुई है, शाहरुख खान इज बैक इन द गेम। हालांकि ही वाज ऑलवेज शाहरुख खान, बट वो थोड़ा बड़ा सैड फेस था उनका। तो अब वो एक मैंने देखी वीडियो उनकी ना, वो आते हैं एयरपोर्ट से, तो कोई फैन सेल्फी खींच उसके हाथ पीछे करते हैं, तो कभी ये बातें, अब पता नहीं इसके दो पहलू हैं कि एक तरफ आप ये भी कह सकते हैं कैंपेन तो नहीं, हमें पेड कैंपेन तो नहीं, को स्टार हैं उनकी उनकी प्राइवेसी को इन्वेट किया जाता है, बट ये मुझे बड़ा अग्रेसिव लगता है इस तरह करना। पर मुझे पता है कभी-कभी मैं जब सोचूं ना बॉलीवुड वालों की जिंदगी में हर वक्त हर कोई बंदा आदि खुद अपने ज़ाफ़त किए ना, आदि ज़ाफ़त तो पर ये खुद नहीं बताते कि मेरे आदि खुद ज़ाफ़त करते हैं, वही कह रहा हूं। हां, उनको अपनी तरफ से बड़े एलिस्टर्स भी पता खुद बताते हैं अपेरेंटली कि हम आ रहे हैं वहां पे। हां, तो वो भी एक इशू है, बट आई डोंट, यू शुड ऑलवेज बी वेरी, मुझे ये बात नहीं समझ लगती कैसे आप बदतमीज कर सकते हो उन लोगों के साथ जो आपको हिट करते हैं, मतलब हाउ इज इट पॉसिबल। बैड डे है फिर लो है कुछ, और पाकिस्तान के मैंने पता है, मैं स्टोरियां सुनने को मिले भी, मेरा एक दोस्त बता रहा था कुछ यूट्यूबर्स के बारे में कि वो आते हैं बड़ी बदतमीजियां करते हैं वगैरह वगैरह, तो मुझे यूट्यूबर का तो बिल्कुल समझ लगता कि आप तो बिल्कुल ही यूट्यूबर हो, इन सेंस कि हम भी हैं, आप तो बिल्कुल वन टू वन कनेक्शन हमारा आवाम के साथ, समझ रहे हो। बहुत गलत बात है, जैसे होता है ना जब किसी को टीवी चैनल एक्टर, वो एक होता है मीडियम, फिल्म सिनेमा फिर ऑडियंस, हम तो सीधा हम ऑडियंस देख रही है हमें इस तरह,
we're like हाँ मुझे वैसे भी लगता है कोई बड़ा और छोटा कोई कभी भी आपको किसी के साथ रूड नहीं होना चाहिए, कभी भी किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी चाहिए। पता है बहुत गलत बात होती है, अल्लाह पाक बिल्कुल खुश नहीं होते किसी का दिल दुखाने से और क़यामत में पूछते हैं। खैर इसी नोट पे हमारा शो एक मुख्तसर सा शो होता है मुझे खत्म। पता नहीं क्यों लगा आज बड़ा थेरेपी सेशन था। शो पता नहीं पेप टॉक टाइम। आई होप सो आप लोग पसंद करेंगे हमारा छोटा सा शो। हाँ #feedback on #what's the 4 सवालात वगैरह पूछें और साथ कोई कमेंट देके भी शो जब छोटा तो हम क्या करें, है ना। शो हमारा खत्म होता है और देखते रहें गैलेक्सी लॉलीवुड पे What's the 411।